साथियों नमस्कार। साथियों, हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, अपने मूड को और बेटर करने के लिए नेचर की गोद में निकल जाते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और अवश्य ही हम जब वहां से लौटते हैं और जब हम वहां रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमें बेटर फीलिंग आती है। लेकिन क्या साथियों, आप इस फीलिंग को 100 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं? जी हां साथियों, 100 टाइम्स। साथियों, अभी होता क्या है कि हम अपनी लॉन्ग जर्नी पर निकल जाते हैं या नेचर की तरफ निकल जाते हैं, पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, तो वहां भी हम अपनी जो स्थिति हमारी संसार में होती है, उसी स्थिति के साथ हम वहां निकल जाते हैं। और फिर जो हमारा तरीका होता है भोग करने का, हमारा जो एक भोक्ता का तरीका होता है, हम उसी के साथ वहां निकल जाते हैं। आप साथियों गौर करना, जैसे आप यदि लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि आपको उस लॉन्ग ड्राइव में एक थ्रिल आती है, एक एक्साइटमेंट आता है। साथियों, यदि यह एक्साइटमेंट, यह थ्रिल, इसके लिए आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हैं, तो आपको देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि जो एंजॉय है, जो रियल एंजॉयमेंट है, वह क्या है। यह तो सिर्फ हमारे अंदर का जो डोपामाइन है उसको रिलीज करने की प्रक्रिया है, लेकिन इससे आगे भी एक एंजॉय होता है। और हम उसको, यदि इस पर बारीक नजर डालेंगे तो हम उसको कर पाएंगे। साथियों, ऐसे ही जब हम नेचर की तरफ, माउंटेन्स की तरफ अपने वीकेंड पर निकलते हैं, तो वहां भी हम वही सब चीजें वहां भी करते हैं। बस वहां जो करने का हमारा तरीका होता है वह वहीं से रिलेटेड होता है। जो वहां की वस्तुएं होती है, जो वहां के सामान होते हैं, वे उधर के होते हैं, लेकिन हमारा तरीका वही होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में, यदि हमारा वहां कुछ अच्छा खाने का मन करता है, पिज्जा बर्गर खाने का मन करता है, तो हम वहां भी उस चीज को खा लेते हैं। हम इस बात से एक दूरी नहीं बना पाते कि यदि हमें यह पिज्जा बर्गर ही खाना होता तो हम फिर इसको तो वहीं अपने संसार में खा लेते। फिर हमें नेचर की गोद में आने की क्या जरूरत थी। साथियों, मैं यहां सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें अपने भोक्तापन के साथ वहां नहीं जाना है। हमें अपने जो भोग करने का हमारा एक नजरिया होता है, उसके साथ हमें वहां नहीं जाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में 100 गुना इंप्रूवमेंट होगा। साथियों, जब हम, जो हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु को लेकर, जैसे अभी मैंने एक खाने की वस्तु का एग्जाम्पल लिया, लॉन्ग ड्राइव में हमने जो ड्राइव का थ्रिल होता है उसका एग्जाम्पल लिया, तो जब हम इनके प्रति अपनी नजर को बारीक रखेंगे, उस अपने रस को पहचानेंगे, और जो काम हम उस वक्त में कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे हैं, नेचर में घूम रहे हैं, तो जब हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें साथ साथ यह देखना होगा कि यह जो हमारा कर्तव्य है, इसमें हमारा भोक्तापन तो इन्वॉल्व नहीं है। इससे जो हमें एक रस मिल रहा है, हमें उससे दूरी बनानी होगी, तभी हम उस भोक्तापन से अलग हो पाएंगे। और जब वह भोक्तापन उस कार्य से, उस कर्तव्य से अलग हो जाएगा, तो फिर जो वास्तविक एंजॉयमेंट है वह आप कर पाएंगे। फिर आप उस साइकिल के अंदर ही घूमते नहीं रहेंगे, फिर आप उस साइकिल के बाहर निकल जाएंगे और फिर आप वहां उस नेचर में रम जाएंगे। वह नेचर आपके अंदर बस जाएगी। फिर जो रियल एक लॉन्ग ड्राइव का मजा होता है,
आप उसको अनुभूत कर पाएंगे। साथियों, यह बिल्कुल ही अलग तरीके का एक भांति से हमारा करने का ढंग होता है। आप इसको एक बार कर कर देखो। जो हमारे अंदर का जो चीजों को भोग लेने का एक नजरिया होता है, उस नजरिए को आप एक बार बदल कर देखो। मैं नहीं कह रहा कि आप संसार में उस नजरिए से दूर हटो, लेकिन जब आप वीकेंड पर नेचर की वादियों में निकलते हैं तो वहां अवश्य ही आप अपने इस भोगने के रस को संसार में ही छोड़कर जाओ। इसको 2 3 4 दिनों के लिए यहीं छोड़कर जाओ और फिर वहां उन नेचर की वादियों में बिना भोगने के रस के वहां चीजों को आप भोगने के उद्देश्य से मत जाओ। जैसे खाने का एक एग्जांपल दिया, उसमें हमें समझ में आया कि हम किस तरीके से चीजों को भोगते हैं, किस तरीके से हमें रस मिलता है। ऐसे ही हम नेचर को भी अक्सर भोगने के लिए जाते हैं। हम वहां उस नेचर के साथ एक होने के लिए नहीं जाते, लेकिन जब हम वहां नेचर का एक होने के लिए जाएंगे तो हमारी अंदर की जो मनोदशा होगी वह क्वालिटेटिव रूप से बदल जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपका 3 4 बार ही ऐसा करना आपके अंदर की जो स्थिति है उसको बदल देगा। और जो एंजॉय आप वहां करते हैं वही एंजॉय फिर आप अपने इस संसार में उस मनोस्थिति के साथ कर पाएंगे, बल्कि उससे 10 गुना आप अपने संसार में रहते हुए ही उस मनोदशा के साथ कर पाएंगे। और जब आप उस मनोदशा के साथ बार बार नेचर में जाएंगे, अपने एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे, तो फिर आपका जो है एंजॉयमेंट है वह 100 गुना हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता है इसको 3 4 बार प्रैक्टिस करने की। साथियों, इन दोनों को जो एक हमारे करने का ढंग होता है और करने के ढंग के पीछे जो हमारा एक मन का रस होता है, उन दोनों से ही थोड़ा दूरी बनाकर इसको एक प्रैक्टिस में लेकर आओ। महीने में 2 3 दिन के लिए जब भी आप ऐसी किसी लॉन्ग ट्रिप पर निकलते हैं तो उन 2 3 दिनों के लिए आप उस स्थिति में अपने आप को बनाकर रखो और फिर देखो कि आप इस नेचर में किस भांति से रम जाएंगे और फिर आपके अंदर की जो टेंशन है फिर उनको रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वे अपने आप रिलीज होते रहेंगे। फिर आपको अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा, आपके टेंशन तो यहीं संसार में रिलीज होते रहेंगे। आपको फिर वहां है एक अलग ही स्थिति का अनुभव मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि जब आप इस एक्सपीरियंस के लिए अपने कदमों को उठाएंगे, इसको अनुभूत करेंगे, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उसको समझ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे से बने रहने के लिए बहुत